सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी के साथ आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और आइए आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 2। तो मन में माता रानी का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। एक बार बोलिए सांचे दरबार की जय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में लगभग 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान विष्णु और शंकर जी को कह सुनाया। वह कहने लगे कि हे प्रभु, महिषासुर इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर उस पर अधिष्ठता स्वयं बन बैठा है। उसमें समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर कर रहा है। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपको आपकी शरण में इसीलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर को दैत्य पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भवें तन गई और आंखें लाल हो गई। तभी क्रोध से भरे हुए श्री विष्णु जी के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि, इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया। तेजों का वह पुंज ऐसा दिखता था जैसे कि ज्वालामय पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत सी ज्वाला चारों ओर फैली हुई है और बहुत ही प्रकाशित हो रही है। देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उन तेजों की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं की जा सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में प्रकाशित हो गया। जो भगवान शंकर का तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कमर का भाग बना। वरुण के तेज से जंघा, पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके 3 नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी दोनों भवें और वायु की तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण से पुण्य तरकस दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने उसे अपने व्रज में से उत्पन्न करके व्रज दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीरसागर ने उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इसके साथ ही उसने दिव्य चुंडामणि दी, जो कुंडल, कंगन, उज्ज्वल अर्ध चंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए हार और सिर के लिए मुकुट, सुंदर हंसली अंगुलियों के लिए रतन से बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा जी ने उन्हें फरसा दिया और उनके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके अतिरिक्त
उसने उसे मस्तक और वक्ष पर धारण करने के लिए कभी भी न कुंभलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्ने देवी को भेंट किया। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों के विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। इसके इस भयंकर नाद से समस्त आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंह नाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीक होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई। इससे समस्त विश्व में हलचल सी मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगे और सब के सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंहवादिनी जगतमयी देवी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा न रही। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से सिंहनाद सुनाई दिया था। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी जैसे दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन गई थी और उनके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशा में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्य के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र में सब के सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे दैत्य की चतुर्गिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर, असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल्य नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार हो गया। इन सब के अतिरिक्त और भी कई हजार असुर हाथी और घोड़े को साथ लेकर लड़ने के लिए आए। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथी, घोड़े सहित आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूषल, खटक, फरसा के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कोई शक्ति फेंकने लगा तो कोई सहस्त्र आदि। इसके पश्चात सब के सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथ में लेकर देवी की तरफ दौड़े उन्हें मार डालने के लिए, मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्र काट दिए। इसके पश्चात ऋषि और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी। देवी प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र का वर्षा करने लगी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से भरकर दैत्य के इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दवानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वास छोड़े थे वह तुरंत ही सैकड़ों हजार गण के रूप में परिवर्तित हो गए। वे फरसे, खड़क सभी शस्त्रों से दैत्य से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह दैत्य का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। इसके पश्चात देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़क इत्यादि से सहस्त्र असुरों को मार डाला। कितने को घंटे में भरकर आवाज़ से ही यमलोक पहुंचा दिया तो कितने असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों को अपने तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितने को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल
से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए। कितने की तो बाण वर्षा से कमर ही टूट गई। देवताओं की पीड़ा देने वाले दैत्य अब कट कट के मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितने की ग्रीवाएं कट गई, कितने के सर भूमि से लुढ़क कर दूर चले गए, कितने के शरीर के बीच का भाग कट गया, कितने की जंघाएं कट गई, पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने की सिर और पैर के कटने से वह भूमि पर लड़खड़ाने लगे। अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण भूमि में बाजू की ध्वनि से के साथ नाच गए। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सर और धड़ के ही अस्त्र लिए हुए लड़ने लगे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी से युद्ध करने के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ हाथी घोड़े असुरों की लाशों से पट गई थी। असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियाँ बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर देती है, देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्दनाद करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राण ढूंढ रहा था। वहाँ देवी के गणों ने जब दैत्य के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प की वर्षा की। दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 2 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सभी को जय माता दी। राधे राधे।